वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैथ्स की एक बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैथ्स के 10 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे और उनके नियम को भी सीखेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिलेक्शन वाली, तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न दिया आज की क्लास का, यदि 4800 का 16.5% बराबर है x के 3/4 का, तो आपको x का मान बताना है। देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बस इसको आप फ्रेम करेंगे आपको आंसर मिलेगा। देखिए, 4800 दिया है, 4800 का मतलब होता है गुणा 16.5। अब देखिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रतिशत की बात करेंगे तो प्रतिशत का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है 100 से भाग करना। तो यहाँ पर हम 100 से क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। देखिए, यहाँ पे 16.5 है और 100 से किया गया भाग, और ये बराबर है किसके बराबर है? x की 3/4 के। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 3 से काटेंगे, 3 से जैसे इसको काटेंगे तो 16 3 48 हो गया। अब आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 16 गुणे 16.5 और गुणे में 4। ठीक, अब क्या ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? ठीक है, सब यूनिट डिजिट 6 है तो आपको करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, देखिए अब इस 16 दूना 32 आप यहाँ पर लिख लीजिएगा और गुणे यहाँ पे 16.5 दूना 33। अच्छा, ऐसे करने से क्या होगा? कैलकुलेशन ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे हमने इसको 2 दूना 4 में तोड़ दिया तो 16 दूना 32 हो गया और 16.5 तो 33 आ गया। अब दो क्रमागत संख्याओं का गुणा करना आसान होता है, आपको फार्मूला पता होगा तो आप लिख लेंगे, और नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते। देखिए, क्रमागत संख्याओं का गुणा क्या होता है? बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस बड़ी संख्या, या फिर छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या। तो 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा, और 1024 में अगर आप 32 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 1056, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि दिए गए प्रदत्तों का बहुलक है, आपको इस डेटा का बहुलक बताना है। सांख्यिकी चैप्टर जो यहाँ से 3 प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं, या तो आपसे माध्य पूछेगा, या तो माध्यिका पूछेगा, या तो बहुलक पूछेगा। यहाँ पर बहुलक पूछा गया, तो बहुलक उस टर्म को कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है, मतलब जो ज्यादा बार आता है। देखिए, यहाँ पर 7 देखेंगे तो 7 सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर दिया, एक वस्तु को 65 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ हुआ। अगर 10% का लाभ चाहिए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई। 100% वस्तु की वास्तविक कीमत होगी। ठीक, अगर ये आदमी 30% का लाभ ले ले, मतलब 130% कर ले, तो सामान बिका 65 रुपए का। सीधी सी बात है, जो 130% है, 130% की वैल्यू है 65 रुपए। तो अब पूछा जा रहा है कि उसे 10% का लाभ चाहिए। 10% का लाभ चाहिए मतलब पता है क्या? देखिए, इसको यहाँ से आप देखिएगा, 1% का जो मान आ जाएगा ये हो जाएगा 65/130। अगर 10% का लाभ चाहिए तो 100% तो वास्तविक दाम है, 10% एक्स्ट्रा ले लेगा, 110% आपको निकालना है। तो 110 गुणे 65 और बटे में 130 कैलकुलेट कीजिएगा, आपको 55 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अगर 10% का लाभ चाहिए तो 55 रुपए में सामान बेच दिया जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पर दिया, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हो गए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? देखिए, जितने भी बैठे होंगे ओवरऑल वो 100% ही होंगे, उससे ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते। तो 35% तो पास हो गए, है ना, 35% क्या हो गए? पास हो गए। और कितने फेल हुए? प्लस 455 ऐसे जो कि फेल हो गए, है ना। और इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो यही आपको मिल जाएंगे 100% के बराबर। अब यहाँ से आप कैलकुलेट आसानी से कर पाएंगे। 35 इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो अब घटा लीजिएगा तो आपको मिलेगा 65% बराबर 455। तो 65% की वैल्यू है 455। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो।
1% की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा 7, क्योंकि ये 65 सत्ते 455 होता है। तो 100% ओवरऑल होंगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा करा दीजिएगा, 700 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। 5वां प्रश्न दिया है, यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। यदि 3n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान होता है। देखिए बस याद रखना है कि विभाजित करने पर जो शेषफल आएगा आगे पूरी गणना उसी पर होगी। जैसे आपने विभाजित किया, शेषफल 4 आ गया, इसका मतलब पता है अब n की वैल्यू ना आपको हर जगह 4 रखना है, और जो भी पूछेगा आप आराम से कर लेंगे। देखिए 3n प्लस 1, इसको आप 7 से विभाजित कीजिए तो कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 3 गुणे 4 और प्लस में 1, 3 चौका 12, 1 13/7, तो आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे आप करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 6वां दिया है कि सेब 50 रुपए में 5 की दर से खरीदे गए और उतने ही सेब 50 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए। उन्हें मिलाकर 50 रुपए में 6 की दर से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ क्या है आपको ये बताना है। देखिए ऐसे प्रश्नों में ना जो सामान आप खरीदेंगे और जो बेचेंगे उनकी मात्रा हमेशा समान होनी चाहिए। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को देखिए, अच्छा समझ में आएगा। देखिए आपने 50 रुपए में 5 की दर से सेब लिया, मतलब 5 सेब मिला 50 रुपए में, और दूसरा बोला जा रहा है कि जितना सेब आपने यहाँ खरीदा उतना ही सेब आपने खरीदा 10 की दर से 50 रुपए में। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो आर्टिकल आपका है ये हमेशा समान होना चाहिए। यहाँ पर आपने 10 खरीदा, यहाँ पर 5 खरीदा, लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि समान खरीदे गए, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये दोनों समान हो जाएगा। दोनों समान का मतलब देखिए यहाँ पे 10 सेब आपने खरीद लिया 100 रुपए में और 10 सेब आपने खरीद लिया 50 रुपए में। अगर आप दोनों सामान को जोड़ देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया, 10 और 10 20 सेब आपने खरीद लिया 150 रुपए में। बात समझ में आया कैसे हुआ। देखिए 5 यहाँ पे आपने ये रेट दिया था और इक्वल मात्रा में चीज़ें खरीदना है, तो 10 यहाँ पर भी खरीद लिया गया, 10 यहाँ पर भी खरीद लिया गया, पूरा 20 खरीदा गया और 150 रुपये लगा। अब बेचने की बात आएगी तो 6 सेब बेचेंगे 50 रुपये का। ठीक, अब बेचना भी तो समान ही होगा, जैसे आपने 20 खरीदा है तो 20 बेचेंगे। अब 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसा कीजिए कि सब बराबर हो जाए। ऊपर ना आप 3 से गुणा करा दीजिए, 20 3 60 सेब आपने खरीद लिया है ना, नीचे 10 से गुणा करा दीजिए, 10 6 का 60 सेब आपने बेच लिया। तो जब आप 60 सेब खरीदेंगे तो 100 ये 450 रुपये में होगा, क्योंकि 3 से गुणा यहाँ पर भी होगा, है ना। और जब ये 10 सेब मतलब 60 सेब बेचेंगे तो 500 रुपये में बेचेंगे। देखिए 450 का खरीदा गया और 500 का बेचा जा रहा है, फायदा कितने का है, 50 रुपये का। कितने पर, 450 पर। इसके बाद इसको कल कैलकुलेट करेंगे तो 1/9 आएगा। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9, जो कि कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी हो गई और पुराने दाम पर लाने के लिए कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। ये AB रूल से आप चंद सेकंड में बना लेंगे। देखिए 60% की वृद्धि मतलब ये 3/5। ठीक, अब ये वृद्धि है तो प्लस लिखेंगे, अंश में कोई परिवर्तन नहीं होता, 3 है 3 रख दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 और 3 8, ये आपका 3/8, 37 सही 1/2% का मान होता है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 8वां दिया है कि किस अनुपात में 25% एल्कोहल और 50% एल्कोहल को मिलाएं कि मिश्रण में कितना एल्कोहल हो जाए, 40%। ऐसे प्रश्नों को आप एलिगेशन से बना लेंगे। देखिए 25% यहाँ पर है, 50% यहाँ पर है, फाइनली आपको 40 बनाना है। एलिगेशन लगाइएगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 10 और यहाँ पर मिलेगा 15। रेशियो आप सेट कर लेंगे 2:3, बस एलिगेशन से आप तुरंत बना लेंगे, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 9 दिया है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8,000 के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे CI को रख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ पर SI को रख लेते हैं साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का रेट हमेशा समान रहता है। 5% है, 3 साल में 15% ब्याज मिलेगा, है ना। 15% किसका निकालेंगे 8,000 का। कैलकुलेट कीजिएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा 1200। ठीक, ये आपको साधारण ब्याज मिल गया। चक्रवृद्धि ब्याज अगर देखेंगे 5% का भिन्नात्मक मान होता है 1/20। अगर 20 रुपये आपकी राशि है तो इसमें 21 रुपये मतलब एक ब्याज मिल जा रहा है। 3 वर्ष की बात है तो क्यूब कर दीजिएगा, इसका भी क्यूब कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 8,000 है और ये हो जाएगा 9261। यहाँ पर जो ब्याज आपको मिलेगा ये मिलेगा 1261 रुपये। तो ये यहाँ पर जो ब्याज मिला चक्रवृद्धि ब्याज में 1261 है और यहाँ पर 1200 है, दोनों का अंतर है 61 रुपये, तो 61 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या दिया है कि ये जो डेटा दिया है यहाँ पर
इसमें आपको बताना है इसकी माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका निकालना बहुत आसान होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसके बाद अगर ऑड टर्म होंगे तो अलग तरीका होगा और इवन टर्म होंगे तो अलग तरीका होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10 इवन टर्म है। तो इवन टर्म को पता है कैसे, जैसे पहले इसको अरेंज करते हैं तब आप देखिए। जैसे देखिएगा, सबसे पहले हम इसको असेंडिंग में लिखते हैं। पहले 5 आ गया, 5 के बाद 8 हो गया, है ना। देखिए 5 आ गया, 5 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 हो गया, है ना। 10 के बाद 11, 12 नहीं दिख रहे तो फिर 13 रखेंगे, है ना। 13 के बाद देखिए 14, 15, 13 के बाद 14, 15 नहीं दिख रहे तो फिर 16 रखा जाएगा, 16 नहीं है 17 हो जाएगा, है ना। 17 के बाद 18, 19, 20, 21 हो जाएगा, है ना। इस 21 के बाद अगर हम देखेंगे तो 22, 23, 24, 25, ये 27 हो गया, है ना। 27 के बाद 30 हो जाएगा, 30 के बाद 33 हो गया और 33 के बाद 42 अरेंज हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, जैसे 10 टर्म है ना तो 4 इधर से छोड़ दीजिएगा, 4 इधर से छोड़ दीजिएगा, 8 छूट गया, बीच के 2 बच रहे, इन्हीं को जोड़ के आधा कर दीजिएगा। तो ये 38 हो जाएगा, 38 का आधा 19, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 10 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 वाली जो भर्ती है उसके बैचेज चल रहे हैं, आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये कोर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव है ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन, वहाँ से ज्वाइन करते हैं तो आपको 80% का भारी छूट भी मिलेगा। बस कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।